गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शांति श्रीवास्तव फ्रॉम रेडियन पब्लिक स्कूल, क्लास 4th, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में लेसन 1 वर्ण विचार को पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 शब्द विचार। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। शब्द क्या है उसके बारे में। शब्द भाषा रूपी उपवन के सुंदर सुमन है। दिए गए चित्रों को देखिए। अध्यापिका, सेकंड में है कमीज, थर्ड है भालू। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अध्यापिका के वर्णों को अलग अलग तोड़ा गया है। जैसे अ प्लस ध प्लस य प्लस आ प्लस प प्लस छोटी ई प्लस क प्लस आ। ये हो गया आपको, ये सारे वर्ण जुटेंगे तो क्या बन गए? अध्यापिका। सेकंड है आपका कमीज, क प्लस अ प्लस म प्लस बड़ी ई प्लस ज प्लस अ। और वैसे ही थर्ड में है आपका भालू, भ प्लस आ प्लस ल प्लस बड़ा ऊ। ये देख लिए आप लोग, ये अध्यापिका का वर्ण विच्छेद है, ये कमीज और ये भालू का। इन सब का अलग अलग शब्द निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है, आपने देखा ये वर्ण समूह स्वरों और व्यंजनों के मेल से बने हैं तथा इनका कोई ना कोई अर्थ है, अतः ये शब्द हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। मीन्स वर्णों के सार्थक समूह को जो किसी शब्द का अर्थ निकलता हो, वर्ण से ही शब्द बनते हैं। जैसे कोई भी वर्ण से जो शब्द बने हैं उनका सार्थक शब्द, सही शब्द निकले, उन्हें हम लोग शब्द कहते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। पहला है आपका अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पहला अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। क है सार्थक शब्द और ख है निरर्थक शब्द। क सार्थक शब्द है, उसके बारे में जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप में कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, पेड़, गरीब, भोजन, नदी आदि। तो जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले, जैसे लड़का का अर्थ निकलेगा, पेड़ का भी अर्थ निकलेगा, गरीब का भी और भोजन, नदी का भी। तो ये क्या हो गया आपको? सार्थक शब्द, जिसके सही स्पष्ट रूप से अर्थ निकल रहा है, वो हो गया क्या? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्यायवाची, जैसे आप जानती हैं, विलोम भी उन्हें कहते हैं। दूसरा है एकार्थी, अनेकार्थी। एकार्थी भी हो गया जिसका एक शब्द हो सिर्फ। अनेकार्थी मीन्स एक शब्द का अनेक शब्द। और चौथा हो गया आपका विलोमार्थी शब्द। तो क पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, जैसे कि समानता में आपका हो गया जल को ही नीर बोला जाता है, ठीक है, तो वो हो गया समान शब्द। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे पहाड़ के पर्यायवाची हैं अचल, गिरि, पर्वत, भूदर आदि, ठीक है। वैसे ही बहुत से शब्दों के बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का अर्थ सदा समान रहता है, जैसे कि एक ही शब्द रहता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, लोहा, आकाश तथा दीवार आदि। इन शब्दों का अर्थ सदा समान रहता है, ठीक है। तीसरा है आपका अनेकार्थी शब्द। जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उत्तर, तो उत्तर में एक उत्तर जैसे हम जवाब जानते हैं और एक उत्तर का दिशा होता है। गुरु का शिक्षक, श्रेष्ठ, बड़ा, भारी। ये हो गया आपका अनेकार्थी शब्द, जैसे कि एक शब्दों का अनेक अर्थ निकलना। चौथा हो गया आपका विलोम शब्द। विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्द विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आगे, पीछे, कम, अधिक, ऊंच, नीच, जीवन, मृत्यु आदि। ये हो गया आपका क्या? विलोम शब्द, ठीक है। ख निरर्थक शब्द। वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं।
ऐसे शब्द प्रायः सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं और उनसे आदि वगैरह का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि चाय वाय से हम लोग कभी कभी बोलते हैं, देखो चाय वाय, रोटी वोटी, तो सार्थक शब्द होगा इसका चाय और निरर्थक शब्द हो गया वाय। रोटी का हो गया आपका सार्थक शब्द और वोटी हो गया निरर्थक शब्द। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। थैंक यू।